अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे डाइट टिप्स के बारे में जिसकी मदद से हम अपना एब्डोमिनल फ़ैट और बेली फ़ैट बर्न कर सकते हैं। जो हमारा एब्डोमिनल फ़ैट है वो वैसे भी हार्मफुल होता है क्योंकि इससे हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आपने ऐसी फूड्स अवॉइड करनी है जिनमें शुगर मौजूद होती है, क्योंकि शुगर कंटेनिंग फूड्स हमारी हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छी नहीं होती और वेट गेन की भी वजह बनती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से जो शुगर कंटेनिंग फूड्स हैं वो वेट गेन करवाती हैं और वेट लॉस में रुकावट पेश करती हैं। सबसे पहले जो शुगर है उसमें हाफ ग्लूकोज और हाफ फ्रुक्टोज मौजूद होता है, और जब हम शुगर का ज़्यादा इंटेक करते हैं तो हमारे लीवर में फ्रुक्टोज की ओवरलोडिंग हो जाती है। फ्रुक्टोज ओवरलोडेड हो जाता है जो कि फ़ैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और यही फ़ैट फिर हमारे एब्डोमेन में और हमारे लीवर के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और हमें बहुत सी बीमारियां भी फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वेट है वो लॉस नहीं होता बल्कि वेट गेन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमने शुगरी बेवरेजेस और सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। हाँ, अगर तो आपका कभी कभार बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि आपने कोई मीठी चीज़ खानी है, किसी मीठी चीज़ का इस्तेमाल करना है, तो आपने चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पे हमें अपने वेट लॉस के लिए और बेली फैट को बर्न करने के लिए, कम करने के लिए प्रोटीन्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं और हमारी क्रेविंग को कम करती हैं, जिसकी मदद से हम कम कैलोरीज का कंज्यूम करते हैं। उसके बाद जो प्रोटीन्स हैं वो सिर्फ हमारा वेट लॉस ही नहीं करवाती बल्कि वेट गेन होने से भी बचाती हैं। इसीलिए जो लोग प्रोटीन्स के सोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका जो एब्डोमिनल फैट होता है वो कम होता है। इसीलिए हमें अपनी डाइट प्लान में 25 से 30% जो कैलोरीज हैं वो प्रोटीन के सोर्सेज से लेनी चाहिए। तो तीसरे नंबर पे हमें कार्बोहाइड्रेट्स कम खाने चाहिए, जिससे जो हमारा वेट लॉस है वो अच्छा होगा। अगर हम लो फैट डाइट की निस्बत लो कार्ब डाइट को प्रेफर करेंगे तो जो हमारा वेट लॉस है वो ज़्यादा होगा। अब आपने ये नहीं करना कि आपने चावल रोटी छोड़ देनी है, आपने चावल और रोटी खानी, लेकिन होल ग्रेन रोटी खानी है और ब्राउन राइस खाना है। उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट के दूसरे सोर्सेज हैं जिसमें हमारे पास कैंडीज़ आ जाती हैं, वो तमाम के तमाम जो गुड सोर्सेज और हेल्दी सोर्सेज नहीं हैं वो आपने अवॉइड करने हैं। उसके बाद जो फाइबर रिच फूड्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो फाइबर रिच फूड्स हैं वो हमें फीलिंग को फुलनेस देते हैं और हमारी जो एपिटाइट है उसको भी रिड्यूस करते हैं। जो फाइबर है वो वाटर के साथ बाइंड करके हमारी गट में एक जेल बना देता है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड की मूवमेंट है उसको स्लो डाउन कर देता है। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन है और न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन है उसको भी स्लो कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लेगा और हमें जो भूख है वो कम लगती है, और इसी तरह ये हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। इसीलिए ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हो हमें अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। उसके बाद जो लेग्यूम्स हैं वो भी फाइबर्स का एक अच्छा सोर्स है और वेट लॉस में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमें अपने बेली फ़ैट और एब्डोमिनल फ़ैट को बर्न करने के लिए, वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए। वैसे भी अगर हम हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं, हम बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो जो एक्सरसाइज है वो मस्ट है। आप सुबह उठ के रनिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, और जो स्विमिंग है उससे भी काफ़ी अच्छा वेट लॉस होता है। उसके बाद जो एक्सरसाइज है ये इन्फ्लेमेशन को कम करती है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करती है। उसके बाद एक्सेस एब्डोमिनल फ़ैट की वजह से जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी क्योर करती है। तो इन तमाम डाइट टिप्स को फॉलो करके हम अपना जो बेली फ़ैट है और एब्डोमिनल फ़ैट है उसको बर्न कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन का बटन। शुक्रिया।